भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारतीय न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश धावन और आज के इस खंड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसने साइकोलॉजी की पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड के जीवन, लेगेसी, उनके थ्योरीज और उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। सिगमंड फ्रॉइड के नाम से आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें ना जानता है। उनका काम और थ्योरीज साइकोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन की तरह आए थे। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं उनका एक कनेक्शन हमारे अनकॉन्शियस माइंड से होता है। मतलब वो थॉट्स और इमोशंस जो हम अपने आप को नहीं बता पाते, वो हमारे बिहेवियर और जिंदगी पर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 को एक छोटे से ऑस्ट्रियन टाउन में हुआ था, जो आज के काल में चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। उनका परिवार एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली थी और उन्होंने बचपन में ही अपने दिमाग की शार्पनेस और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस किया था। फ्रॉइड बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपनी स्कूलिंग में भी हमेशा टॉप किया था। साइंस और फिलॉसफी में उनकी दिलचस्पी थी और ये इंटरेस्ट उन्हें वियना यूनिवर्सिटी ले गया, जहां उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की। अपने इनिशियल करियर में फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उन्हें एक यूनिक फील्ड में काम करने का शौक था जो उस वक्त ज्यादा लोग नहीं एक्सप्लोर करते थे, ह्यूमन माइंड और मेंटल इलनेस। उन्होंने पेरिस में जीन मार्टिन चारकॉट के साथ काम किया, जो हिप्नोसिस और हिस्टीरिया के एक्सपर्ट थे। चारकॉट के साथ काम करते वक्त फ्रॉइड ने देखा कि मेंटल इलनेस का कनेक्शन सिर्फ ब्रेन के फिजिकल इश्यूज से नहीं, बल्कि माइंड के इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकता है। ये एक्सपीरियंस उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट बना और वहीं से उन्होंने साइको एनालिसिस की फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। फ्रॉइड ने अपने करियर में कई नए कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को डेवलप किया जो तब के लिए काफी कंट्रोवर्शियल थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने पेशेंट्स के अनकॉन्शियस थॉट्स और सप्रेस्ड मेमोरी को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस जैसे टेक्निक्स को डेवलप किया। इन टेक्निक्स ने उनकी ट्रीटमेंट अप्रोच को यूनिक और इफेक्टिव बनाया, क्योंकि वो पेशेंट्स के अंदर के असली फीलिंग्स और डिजायर्स तक पहुंचने में सक्सेसफुल होते गए। फ्रॉइड की पर्सनल जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स थी। उन्होंने मार्था बेर्नेस से शादी की थी और उनके 6 बच्चे हुए, जिसमें से एक एना फ्रॉइड थी, जो बाद में जाकर अपने आप में ही एक रिनाउंड साइको एनालिसिस्ट बनी। फ्रॉइड का परिवार उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, पर वो अपने काम में इतना डीपली इन्वेस्टेड थे कि उनके पास अपने परिवार के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए टाइम था ही नहीं। वो एक चेन स्मोकर भी थे और इस एडिक्शन का असर उनकी हेल्थ पे भी पड़ा। उन्हें जॉ कैंसर हुआ, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में नाजी जर्मनी का असर ऑस्ट्रिया पर भी पड़ने लगा। फ्रॉइड ज्यूइश बैकग्राउंड के थे और उनका वियना में रहना सेफ नहीं था। 1938 में उन्होंने अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में शरण ली। वहां पर उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन गुजारे। कैंसर से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी और 1939 में उनका देहांत हो गया। फ्रॉइड की लेगेसी उनकी थ्योरीज और राइटिंग्स में अमर है। चाहे उनकी थ्योरीज को कितना भी डिबेट किया जाए, उनका काम आज भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है। उनका सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड का कहना था कि हमारे थॉट्स और एक्शंस के पीछे कुछ हिडन डिजायर्स और इंपल्सेस होती हैं, जिनको हम कॉन्शियसली नहीं समझ पाते। जैसे अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो बिना किसी वजह के, या आपको किसी से अट्रैक्शन हो रही हो पर समझ नहीं आ रहा क्यों। फ्रॉइड कहते हैं कि ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड का काम है। उनका ये मानना था कि हमारा पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम कंट्रोल करते ही नहीं हैं, और ये थॉट उन्होंने अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में एक्सप्लोर किया था। अब फ्रॉइड एक और फेमस थ्योरी पे आते हैं, द इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रॉइड का कहना था कि हमारे माइंड के अंदर 3 चीजें कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं। इड, जो हमारे बेसिक डिजायर्स और प्राइमल इंस्टिंक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ईगो, जो उन डिजायर्स को रियलिटी के पर्सपेक्टिव में डालकर कंट्रोल करती है, और सुपर ईगो, जो हमारे मॉरल्स और वैल्यूज को कंट्रोल करती है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये 3 फोर्सेस हमारे एक्शंस और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे इमोशंस और डिसीजंस पे इफेक्ट डालती हैं। फ्रॉइड ने सेक्सुअल डिजायर्स और डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी फोकस किया था। अपनी थ्योरीज में उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी प्रपोज की थी, द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉइड का कहना था
कि हर इंसान अपने बचपन में अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जैसे ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेजेस। और ये सब स्टेजेस हमारे पर्सनैलिटी का एक मेजर पार्ट बन जाती हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर कोई इंसान इन स्टेजेस को ठीक से कंप्लीट नहीं करता तो वो इश्यूज या फिक्सेशंस लेकर हमारे एडल्टहुड में चले जाते हैं। ये थ्योरी काफी लोगों को समझ नहीं आई और क्रिटिसाइज भी काफी हुई, पर साइकोलॉजी में ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि फ्रॉइड ने ओपनली सेक्सुअल डिजायर्स और चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर बात की थी। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था फ्रॉइड का, जो था ड्रीम इंटरप्रिटेशन। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारे सपने सिर्फ रैंडम थॉट्स नहीं हैं, बल्कि वो हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स और फियर को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने कहा कि सपनों के अंदर हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स छुपी होती हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर हम अपने सपनों को ठीक से नहीं समझ पाए तो हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते और हम कॉन्फ्लिक्ट्स में ही जुड़े रहेंगे। फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस के नाम का एक ट्रीटमेंट भी डेवलप किया था। साइको एनालिसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थेरेपिस्ट पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड और थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर करता है ताकि वो अपने इश्यूज को ठीक से समझ सके और डील कर सके। उन्होंने फ्री एसोसिएशन और टॉक थेरेपी जैसे टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जो आज के टाइम में भी थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। फ्रॉइड के आइडियाज न सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि मेंटल हेल्थ के परसेप्शन को भी चेंज करने में बिलीव करते थे। पहले मेंटल हेल्थ के इश्यूज को देखा जाता था एक वीकनेस की तरह, पर फ्रॉइड ने प्रूव किया कि ये प्रॉब्लम्स एक डीपर मेंटल प्रोसेस का हिस्सा हैं जो हर इंसान में होती है। फ्रॉइड की थ्योरीज कंट्रोवर्शियल भी रही है। काफी लोगों को उनके थ्योरीज अब्सर्ड लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सेक्सुअल डिजायर्स और चाइल्डहुड पे ज्यादा फोकस किया, पर यह भी सच है कि फ्रॉइड ने एक फाउंडेशन सेट किया जिससे साइकोलॉजी को एक नया एंगल से देखा जाने लगा। उनके वर्क आज भी कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन किया है कि हम इंसान कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे को इतना कंट्रोल करती हैं और हम उन्हें जान भी नहीं पाते। फ्रॉइड की थ्योरीज पर आज भी रिसर्च हो रही है और काफी साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने उनके आइडियाज को आगे लेकर जाकर और भी डेवलप किया है। आज सिगमंड फ्रॉइड का नाम साइकोलॉजी की दुनिया में एक लेजेंड के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे टाइम में जब मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी तब अपने थॉट्स और थ्योरी से रेवोल्यूशन लाया है। फ्रॉइड ने हमें यह सिखाया है कि हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ हमारे दिमाग का पार्ट्स का इंटरेक्शन पे नहीं, पर उनके कॉन्सेप्ट्स आज भी साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में यूज किए जाते हैं। तो आज के खंड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।